नमस्कार, मैं एसके सिंह। यस 9 भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव जीतने के लिए पूरा दमखम लगाए हुए है। इसके लिए प्रत्याशियों का चयन करने में बहुत सावधानी से सधा कदम उठाया जा रहा है। कुल मिला के देखा जा रहा है कि प्रत्याशियों के चयन में दो चीजों को प्रमुख आधार बनाया गया। एक तो प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे काम और दूसरी शीर्ष नेताओं के प्रति उनकी अपनी निष्ठा और पूरी तरह से समर्पण। हम अपने चैनल के माध्यम से इसके संबंध में समीक्षा कर रहे हैं, जो आपको पूरी तरह से दिखाने का प्रयास करेंगे। और आपको यह डिसाइड करना है कि किस प्रकार से हम एक एक करके जो विश्लेषण कर रहे हैं वो आपके मन मस्तिष्क पर किस प्रकार अंकित होते हैं। हम उसी प्रकार से इसको समझाने की कोशिश करते हैं जिस प्रकार से आप समझने की चेष्टा करते होंगे। कुल मिला के यहाँ प्रत्याशियों के चयन में जो आधार बनाया गया, कुछ नेता तो काम करने में माहिर हैं, लेकिन गणेश परिक्रमा करने में वो पूरी तरह से सफल नहीं सिद्ध कर पाते अपने आप को। हम उसी तरह से अपने चैनल के माध्यम से 3 प्रमुख नेताओं के कार्यों को, उनके किए जा रहे कामों को और पार्टी के प्रति उनके समर्पण को दिखाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप सोचिए और समझिए और आकलन करिए कितना सही कितना गलत। तो 3 प्रमुख जो नाम है वो वरुण गांधी, दूसरा प्रमुख नाम पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह और तीसरा नाम हमारे सामने आता है देवीपाटन मंडल के एक बड़े छतरे चेहरे सांसद वीरभूषण शरण सिंह। हम सबसे पहले समीक्षा करेंगे वरुण गांधी के संबंध में। आपको भली भांति जानकारी होगी कि सन 2012 तक भारतीय जनता पार्टी समाजवादी और बसपा से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पूरे प्रदेश में संघर्ष कर रही थी। उस समय पूरे प्रदेश की जनता को यह लग रहा था कि वरुण गांधी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने खोए हुए राजनीतिक आधार को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होगी। वरुण गांधी को भी लगने लगा था कि निश्चित रूप से हमारा राजनीतिक कैरियर आगे जाएगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि जिस प्रकार से कांग्रेस में राहुल गांधी की पद प्रतिष्ठा है, उसी प्रकार से गांधी परिवार में होने के नाते हमारा भी पद प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी में वैसे ही होगा। लेकिन स्थितियां बदलती हैं। 2017 का जब चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी और बसपा को हराने में पूरी तरह से कामयाब होती है और पूर्ण बहुमत की जब सरकार बनती है तो वहां वरुण गांधी के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तनिक भी चर्चा नहीं होती। पार्टी ने इसके पहले शीर्ष स्तर पर वरुण गांधी के नाम को आगे बढ़ाया था, तब लग रहा था कि वरुण गांधी का नाम आएगा, क्योंकि वरुण गांधी जब मुख्यमंत्री के रेस में नहीं सामने आते हैं तो उन्हें लगने लगता है कि हमारा राजनीतिक करियर डूबने लगा है। अभी हाल ही में देखा गया कि कुछ मंचों को संबोधित करते हुए उन्होंने समानता की बात की, किसान आंदोलन की बात की, महंगाई के मुद्दे को लेकर के उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की, अपने ही सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। नवयुवकों के बेरोजगारी के संबंध में जो उन्होंने उल्लेख किया, उससे लगने लगा कि पार्टी की गाइडलाइन से हट करके उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की और किसान, मजदूर, बेरोजगार इन सबका नेता बनने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी असहज महसूस होने लगी, क्योंकि उसी का एक कद्दावर सांसद जो पार्टी के शीर्ष स्तर पर रहा हो, जिसके नाम की चर्चा मुख्यमंत्री तक के पद के लिए हुई हो, जिसे केंद्रीय मंत्री बनाने तक का प्रयास किया गया हो, संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा पद दिया गया हो, जब उसके द्वारा मंच पर इस तरह की बातें निकल करके आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी असहज महसूस होने लगती है। इन चीजों को शीर्ष नेतृत्व ने बहुत कायदे से लिया। हम अपने चैनल के माध्यम से उनके द्वारा दिए गए भाषण को दिखाने का प्रयास करते हैं। आप उस भाषण को देखिए। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। आपने अभी जो हमने दिखाया उसको देखा और सुना, तो क्या वही एक भाषण है जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पूरी तरह से असहज लगा? क्या सही बात कहना, सही बात को सामने लाना, क्या ये बगावत मानी जाती है? तो इससे वरुण गांधी ने जो कुछ कहा, वहां मौजूद जनता ने ताली बजा करके जोर करतल ध्वनि से ऊंची आवाज में जयकार लगाते हुए उसका स्वागत किया। खैर, वरुण गांधी का अपना सोचना था किस प्रकार वो उसको लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किस प्रकार उसको स्वीकार करता है, ये तो उसी को देखना और समझना है। हम दूसरे प्रमुख नेता की बात करते हैं, पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल बीके सिंह की। जनरल बीके सिंह कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक होते हैं। कांग्रेस सरकार थी तो आक्रामक होकर के बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार में पूरी तरह से सेना का जो सम्मान होना चाहिए था नहीं हुआ। इसी को मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में कांग्रेस को घेरा। सेना के सम्मान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार में आती है तो जनरल बीके सिंह को बड़ा पद दिया जाता है। लेकिन हाल ही में स्थितियां बदली। जनरल बीके सिंह को जो पद और प्रतिष्ठा, जो सम्मान प्राप्त होना चाहिए था, मुझे लगता है कि वो चीजें अब नहीं प्राप्त हो रही हैं। यहां तक कि उनका टिकट भी काट दिया गया। अब तीसरा जो प्रमुख राजनीतिक नाम हम लेकर के आ रहे हैं वो है देवीपाटन मंडल का एक बड़ा ठाकुर चेहरा, सांसद विभूषण शरण सिंह। 1991 से लेकर के आज तक कैसरगंज, बलरामपुर, गोंडा, ये जो कुल मिला के इस तरह समझिए आप, गोंडा, बलरामपुर जो अब श्रावस्ती के नाम से है और कैसरगंज, 3 प्रमुख लोकसभा जो सीटें हैं, इससे विभूषण शरण सिंह 91 से लेकर के आज तक लगातार किसी न किसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने रहे। विभूषण शरण सिंह का टिकट कुछ बवाल हुआ साल 1.5 साल पहले। कुछ प्रमुख खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया जिससे पार्टी असहज हो गई। अब पार्टी के सामने विभूषण शरण सिंह ऐसी स्थिति में है कि यहाँ गुड़ खाने का भी लोभ है और हंसिया भी गले में लटका हुआ है। जैसे कहा जाता कि भय गति सांप छछुंदर केरी, उगलत निगलत प्रीति घनेरी। भारतीय जनता पार्टी दो राहे पर खड़ी है। विभूषण शरण सिंह को निकाल भी नहीं पाती पार्टी से, क्योंकि उसे पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने विभूषण शरण सिंह को टिकट देने में जरा सी कहीं इधर की उधर चीज करी तो निश्चित रूप से देवीपाटन मंडल की जो 4 सीटें हैं, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, सुरक्षित और कैसरगंज, ये 4 सीटें निश्चित रूप से असमंजस की स्थिति में हो जाएंगी। किसका पलड़ा भारी होगा इसको कह पाना अभी से संभव नहीं है, क्योंकि विभूषण शरण सिंह के बारे में यहां से लेकर और शीर्ष नेतृत्व तक को पता है कि ऐसा शख्स है जिसका प्रत्येक लोकसभा सीट में 50,000 से लेकर के 1 लाख निजी वोट है। उसका सिर्फ एक कारण है कि वह व्यक्ति 365 दिन चुनाव लड़ता है। ऐसा नहीं कि चुनाव के समय में ही चुनाव लड़ता हो, हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल होना उसका अपना काम है। बोलना बंद है, सुनना ही है केवल। बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। ठीक, मत कहलवाइए कुछ। इतने बड़े आरोप लग जाने के बाद में भी जहां जहां वो आदमी जाता है निश्चित रूप से भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और फूल माला से उस व्यक्ति को लाभ दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट वितरण में विभूषण शरण सिंह का टिकट काटती है, उसको पता है हम विभूषण शरण सिंह के प्रशंसा में कसीदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजनीतिक समीक्षा कर रहे हैं। एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते हम सही बात को आप लोगों तक लाने का प्रयास करते हैं और पूरी तरह से समीक्षा करके एक एक चीजों का एनालिसिस करके हम आप लोगों के सामने इसको रख रहे हैं। विभूषण शरण सिंह शांत होकर बैठने वाले व्यक्ति नहीं। अगर टिकट काटा गया तो वो व्यक्ति बगावत करेगा और निश्चित रूप से सपा का दामन या कांग्रेस का दामन थाम लेगा। और यह भी तय है कि अगर समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़ता है व्यक्ति तो निश्चित रूप से एक बड़ी बहुमत के साथ कैसरगंज के सांसद के रूप में वो प्रतिष्ठापित हो जाएंगे और उसका प्रभाव बगल की सीटों पर गोंडा लोकसभा पर भी पड़ जाएगा।
क्योंकि बिरभूषण शरण सिंह की राजनीति गोंडा से स्टार्ट हुई है। यहाँ लाख 1.5 लाख समर्थक उनके पास आज भी मौजूद हैं। उधर समाजवादी पार्टी की तरफ चले जाएंगे तो श्रेय वर्मा जो यहाँ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है, बेनी प्रसाद वर्मा जी की जो पौत्री हैं, राकेश वर्मा जो पूर्व कैबिनेट मंत्री कारागार उत्तर प्रदेश के रहे हैं, उनकी पुत्री है, तो निश्चित रूप से उनका पलड़ा भारी हो जाएगा और वो चुनाव जीतने में कामयाबी भी हो सकती है। रही बात श्रावस्ती लोकसभा सीट की, तो यहाँ बलरामपुर इसका नाम था पहले, बलरामपुर संसदीय क्षेत्र, यहाँ से बिरभूषण शरण सिंह सांसद भी रह चुके हैं। निश्चित रूप से यहाँ भी लाख 1.5 लाख आदमी उनके पास हैं। अगर आप जाते हैं देखने, क्योंकि हम लोग न्यूज कवरेज के माध्यम से वहां देखते हैं कि 4 लोकसभा क्षेत्र के लोग पर डे बिरभूषण शरण सिंह के यहाँ किसी न किसी काम के लिए आते हैं और वो स्वयं 5 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक बैठ करके उनके समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर बिरभूषण शरण सिंह का टिकट काटा गया तो निश्चित रूप से पाटन मंडल में भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब बात वरुण गांधी की बात आती है। वरुण गांधी किसी हल्के फुल्के परिवार से तो है नहीं, गांधी परिवार से है, जिसका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नाम है। वरुण गांधी को किसी के पहचान की जरूरत नहीं, और जिस प्रकार से झटके में उनका टिकट काट करके जितिन प्रसाद को दिया गया है, जो इस समय प्रदेश में लोक निर्माण मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनको टिकट दिया गया है। ऐसी स्थिति में वरुण गांधी कहीं ना कहीं अपने को अपमानित महसूस कर रहे होंगे। हालांकि केंद्रीय स्तर पर शीर्ष नेतृत्व पर उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर आप पार्टी जो प्रत्याशी दे रही है, पूरे देश और प्रदेश में घूम करके आप प्रचार प्रसार करते हैं, पार्टी कामयाब होती है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में सफल होती है, तो आगे के समय में आपके भविष्य के बारे में कुछ जरूर विचार विमर्श होगा। लेकिन ये तो बाद की बात है, ये तो बाद की बात होगी। उसके संबंध में क्या निर्णय लिया जाता है, वरुण गांधी को भी पता है कि हाथ में आया वस्तु चला गया, तो अब जो चीज हाथ में है ही नहीं, उसके बारे में क्या कल्पना करने की जरूरत है। खैर, वरुण गांधी भी एक ऐसे व्यक्ति हैं, लड़ाकू जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जन समस्याओं को उठाने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मंच के माध्यम से जिन चीजों को हम बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व पर इसका असर पड़ेगा और हमारा टिकट भी खतरे में पड़ सकता है। अब वरुण गांधी के सामने 2-3 विकल्प होंगे, या तो वो चुपचाप बैठ जाएं या समाजवादी और कांग्रेस का दामन थाम लें। तो इस तरह से एक युवा नेता जो जुझारू है, जिसके रग में राजनीति रचा बसा हुआ है, तो चैन से बैठने वाला व्यक्ति नहीं। हालांकि उनकी माता को, मेनका गांधी जी को टिकट दिया गया है, लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि वो अब युवा पीढ़ी नहीं रही, वो एक पुरानी पीढ़ी है। 5-10 साल में उनका राजनीतिक करियर अवसान की तरफ होगा। अब वरुण गांधी का राजनीतिक करियर उठान की तरफ होगा। यहाँ से राजनीति अब उनका उठना था, यहीं से उनका राजनीतिक करियर ऊपर जाना था। टिकट न दे करके उनके राजनीतिक करियर को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसको वरुण गांधी बखूबी समझते हैं, यहीं से हमारी राजनीतिक नैया जगमगा रही है। अगर हम स्टैंड नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो खैर, जनरल बीके सिंह की बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक हम वरुण गांधी और बिरभूषण शरण सिंह को जानते हैं, ये 2 ऐसे चेहरे हैं जो राजनीति में चुप होकर बैठने वाले नहीं है, बगावत भी कर सकते हैं। अगर टिकट नहीं मिला तो कहीं जा करके अपना झंडा बुलंद करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। खैर, भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े थिंक टैंक हैं, विचारक हैं, उन्हें पता है इस तरह की गलती नहीं करनी है। अन्यथा जो 400 का अभियान चलाया जा रहा है कि 400 पार का जो अभियान है, उस पर विराम लग सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ये 2 जो बड़े नेता हैं, निश्चित रूप से जो 80 सीटें हैं, यहाँ पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो 400 का जो विजन है, जो 400 पार का नारा है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगने का काम होगा। खैर, हम अपने चैनल के माध्यम से इन चीजों के एनालिसिस को आपके सामने रखने का प्रयास किए हैं। कितना सही होगा, कितना गलत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यस 9 भारत।